नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है HMG स्टड फार्म के अंदर, जो कि भाई भरूच के अंदर पड़ता है, गुजरात। और इस फार्म पर भाई साहब रिसेंट में ही एक बहुत ही बेहतरीन नया घोड़ा लेकर के आए हुए हैं, जिसका नाम है भाई केदार और जिसका बाप है भाई दिलबाग रनिया। और हाइट है भाई 62 इंच और इसकी कवरिंग फीस है 31,000 रुपये। तो किसी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी भाई राजस्थान का ये घोड़ा है सर, राजस्थान से लेके आए हैं और मेरे को लगता है राजस्थान की ब्रीड के बारे में तो भाई क्या कहना। और आप देख सकते हो कहीं ना कहीं इसकी मार्किंग भाई आलीशान से बिल्कुल सेम टू सेम मिलती भी है। तो आपको ये घोड़ा देख अगर बोले तो भाई आलीशान की याद भी दिलाता है। किसी भी भाई को अगर इसका पूरा पार्ट देखना हो तो आप HMG स्टड फार्म का पार्ट फर्स्ट जा कर के भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर भाई हम आपको एक घोड़ी और एक उसकी बच्ची इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार प्रदीप जी। बढ़िया सर। बस एकदम बढ़िया। आपके व्यूअर्स को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल। बाकी सर हमने पहले पार्ट के अंदर लोगों को घोड़ा दिखाया आपका बहुत ही बेहतरीन। बाकी इस वीडियो के अंदर हम आपको लोगों को जो घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपकी पहचान भी उन घोड़ियों से ही है। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी हम सबसे पहले लोगों को जो माँ दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? ये घोड़ी का नाम है जास्मिन। जास्मिन। जैस्मिन। और कौन है सर इसका बाप? ये राज शेखरा वाले की डॉटर है। राज शेखरा वाले राज की। शेखरा वाले की डॉटर है और ओके। इसकी जो मदर है वो ताजन ब्लड से बिलोंग करती है। बिल्कुल। राइट। और उम्र में सर? उम्र में करीब ये 12 साल की घोड़ी है। 12 साल की। और हाइट कितना क्या होगी इसकी? हाइट इसकी मान के चलिए 61 के अंदर है। 61 के अंदर अंदर है हाँ, 60 और 61 और के मार्किंग? मार्किंग ये तिलिया कुमेत कलर बोलेंगे इसको। और माथे पे एक पान या फूल है उसको। बाकी एक घोड़े जैसी लगती है ना, रुबाब वगैरह जो है। इसका एटीट्यूड और इसका जो बॉडी पोस्चर, खड़े रहने का स्टाइल है और टेम्परामेंट। और प्रदीप भाई मतलब घोड़े या तो सीधे होते हैं या बदमाश होते हैं। ठीक है, ये हमारे घर की वो बदमाश घोड़ी है। मतलब अच्छे अच्छों को हाँ, अच्छे अच्छों को ये अपने स्टेबल के करीब नहीं जाने देती। इसका ये जो एटीट्यूड है ना, हो सकता है प्रदीप भाई कि हम ये मान के चले कि इसका ये नेचर है, इसी वजह से ये आज हमारे पास खड़ी है। कि कोई किसान आदमी के पास जब थी और ये मतलब उनके घर वाले, घर के फैमिली मेम्बर्स वो इसकी टेक केयर करते होंगे और तब ये अगर ये बदमाशी कर रही हो और ऐसा हो कि किसी को लगा दिया करके इसको हटाओ यहाँ से या जो भी कुछ होगा, हम इसीलिए सोचते हैं कि ये 2 साल से है हमारे पास, 2-2.5 साल से। इसके जितनी मस्ती करने वाली घोड़ी हमने आज तक नहीं देखी है। लेकिन 2 साल में आज तक इसने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई। बस इसका है ना वो मिजाज है, मतलब वो डराएगी, धमकाएगी, सब करेगी, लेकिन आज तक ना इसने किसी को बाइट किया है, ना कोई पैर से मारा है। आगे के पैर, पीछे के पैर घुमाएगी सही, लेकिन हमको पता है घोड़ों को भी सब पता होता है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। तो ये हमने देखा है, ये डराती है। यानी आपके फार्म की लेडी डॉन है ये? लेडी डॉन है, पर ये डराती है, सिर्फ डराती है। बिल्कुल। सबको डराती है, आवाज करती है और इससे एक अलग अलग। बाकी सर इसकी लेंथ के बारे में क्या कहना चाहोगे? दिख रही है लेंथ, इसलिए पूछा मैंने। ये जो लेंथ दिख रही है ना, मेरे जो बहुत से हॉर्स इंडस्ट्रीज में जो बहुत से गुरु मानो, दोस्त मानो, बड़े ब्रीडर्स मानो, मतलब उन्होंने मुझे इसकी लेंथ के अंदर ऐसा बोला है कि ऐसे बैरल लेंथ वाली घोड़ी हमने देखी नहीं है। ऐसा भी बोला है मुझे मेरे मिलने वालों ने कि हुसैन ये घोड़ी लॉक इन की कर दे, इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी ऑफर्स हुए मुझे कि मैं मेरा घोड़ा लगाता हूँ कवरिंग के लिए, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। इससे जो बच्चा पैदा होगा, मेल हो या फीमेल हो, उसकी कीमत का सौदा आज करते हैं। मतलब अभी तो कवरिंग भी नहीं हुआ है। बिल्कुल राइट। मेरे घोड़े से कवरिंग होगा और बच्चा भी मुझे चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन गो विद दैट काइंड ऑफ अ डील। बिल्कुल। राइट। तो बहुत से ब्रीडर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं जिनके पास खुद के घोड़े हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी काफ़ी की है कि एक बार गिव अस अ चांस, हमारे घोड़े से इसका ब्रीडिंग। लगभग एक आइडिया कितने लोगों ने मांगी होगी सर? लगभग एक आइडिया
15-20 लोगों ने मांगी होगी। तो आपने क्या रिप्लाई दिया फिर? ये मेरा फाउंडेशन स्टॉक है ना भैया, मतलब देखो यार मैं ये तो, घोड़ी आने के बाद मैंने फार्म का टर्निंग पॉइंट आया। अब ये घोड़ी कैसे आई ना, ये घोड़ी कभी आने नहीं वाली थी। अच्छा। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे पास जो पहली घोड़ी थी ना, वो पहली घोड़ी को हमने 4-5 साल ब्रीडिंग के लिए कवरिंग में कवर कराने भेजा। आई, हमको लगा मान गई, तब उतना मेडिकल एड भी नहीं था, तो हम भी नए थे, तो 4-5 साल हमारे वहाँ बच्चे ही पैदा नहीं हुए, पर फिर भी हम बैठे ये किए। फिर तब भी तमन्ना थी एक पंचकल्याण घोड़े की। तो जब ऐसा हुआ कि अभी स्टेबल में एक जगह खाली है, तो एक पंचकल्याण मार्किंग की मेरे को बच्ची चाहिए। तो मेरे कुछ मिलने वाले हैं बनासकाठा में, सलीम भाई जो बक्सू भाई के सन है। मैंने उनको बोला सलीम भाई मुझे एक पंचकल्याण बच्ची चाहिए। वो कहीं से ये बच्ची ढूंढ के ले आए, और ये आई थी सिरोही के पास। आप मतलब हमारा जो ये रूबिन स्टार है ना, उसके नज़दीक में, मुझे अभी एग्जैक्ट उसका नाम ध्यान नहीं है, पर वहाँ पे ये बच्ची थी। तो बच्ची की हमारी डील हो गई। बच्ची करीब 1.5 महीने की थी तब। 1.5 महीने की डील हो गई। अब ऐसा है कि बच्ची को अलग तो कर नहीं सकते, तो 3-3.5 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जो भी उसकी गुड हेल्थ के लिए उसको माँ के साथ अटैच रख के उसको दूध पिलाना है तो चाहिए। तो बच्चे का तो डील हो गया था। फिर मैंने उसको बोला यार एक काम करना है यार, मतलब कौन सा क्या है घोड़ी में उतना के, मतलब घोड़ी होल्ड करके बैठे हो, जब बच्ची दे रहे हो तो घोड़ी तो एक मतलब यही कलर की है, घोड़ी दे दो ना यार मुझे। वैसे करके उसके साथ ज़बरदस्ती किया कि भाई घोड़ी दे दो, पैसा ले लो, ख़त्म करो बात, तो हमको बच्ची हमारे पास आ जाएगी। इधर आके देखा ना जब, तब पता चला कि ये घोड़ी तो मतलब हमारा कह सकते हैं कि घोड़ी के आने के बाद हमको पता चला कि हमने क्या सौदा ब्लाइंड में ही कर लिया है। मतलब घोड़ी के तो फोटो भी ढंग से नहीं देखे थे हमने। अच्छा। हम तो बच्ची के लिए इसको ले रहे थे कि भाई एक माँ आ गई है दूध पिलाने के लिए, हमको चाहिए। तो ऐसे ही उसको बोला जो भी कुछ कीमत लगानी है लगाओ और घोड़ी भेज दो साथ में, और वो मान गए। नसीब की बात है, जो हम आगे वाले पार्ट में भी बात किए, मैंने फोटोज पे घोड़े खरीदे हैं, और ये वाली तो फोटो पे भी नहीं खरीदी, मतलब कि बच्ची के साथ जो घोड़ी है भेज दो करके, और ये चीज़ हमारे पास आ गई। भाई सर घोड़ी जैसे पतली हो रखी है, क्यों? ये हमने एक्सपीरियंस किया है, जब भी ये खाली होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो इसका स्किन टोन भी डल हो जाता है, वो जो चमक होती है ना चमड़ी में वो भी नहीं होती, और ये दुबली पतली रहती। अब अभी हमने केदार से इसको कवर किया है, लेट से 15-20 दिन में हम उसका कंफर्मेशन टेस्ट ले लेंगे। कंफर्म हो गई, उसके 1 महीने बाद अगर आप देखोगे ना, तो उसका स्किन टोन भी चेंज हो जाएगा, और साथ में उसका बॉडी वेट भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है ना, पर्सनली हम लोग, मैंने आगे भी बताया था, हम लोग थोड़ा एक्टिविटीज़ में भी मानते हैं। हमारे पास एक और घोड़ी है जो 24 साल की है। अच्छा। हम उस पर भी राइडिंग करते हैं आज भी। ओके। 24 साल की घोड़ी, यानी स्पोर्ट्स में अच्छा शौक है आपको। तो मतलब कि घोड़े है, राइडिंग होना चाहिए, ये दूसरा सब मतलब। तो फिर एक लेवल के बाद हेल्दी होना चाहिए, मतलब घोड़ा वो ओवरवेट फूका सिर्फ दिखाने को, मतलब हाथी जैसा, वो मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो इनका डाइट भी प्रॉपर रहता है। हम लोग इसको हिंदुस्तान का फीड खिलाते हैं, वही सारा उनका जो प्रिस्क्राइब्ड डाइट है वही सब खिला रहे हैं। घोड़े फिट है, बॉडी वेट वगैरह में तो स्फूर्ति चाहिए, एनर्जी है उसके अंदर, बाकी भाई एनर्जी तो ज़्यादा ही है। हाँ, है ना, हद से ज़्यादा है जी। तो एनर्जी में तो वो स्टैलियन को दबा देगी, फिली को दबा देगी, आज वो लगेगी नहीं, वो 12-13 साल की घोड़ी है। भाई कितने बच्चे दिए सर इसने? मेरे पास इसकी 2 बच्चियाँ हैं। 2 बच्चियाँ? मेरे पास 2 बच्चियाँ हैं। आगे इसके और 2 बच्ची थी, वैसा आगे वाले ओनर से बात अच्छा, पहले दे के आई हो? जी। तो भाई सर हम लोगों को इसकी जो बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? बच्ची का नाम है आफरीन। 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 और बच्ची को जब भी, मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे मिलने वाले हैं, वो ऐसे ही कमेंट करते हैं कि आफरीन तो आफरीन है, मतलब राइट। तो उसका एलिगेंस अलग है, उसका मार्किंग अलग है, उसकी अदा ही पूरी अलग है। रोआ भी पूरा चेंज है ना? जी जी। मेरे लगता है कि ऐसे बोल सकते हैं रोआब पे अपनी माँ पे ही गई है एकदम हूबहू। रोआब में उसकी माँ पे गई है,
और उसका बाप भी एक लेजेंड घोड़ा है, वो रूबन स्टार की बच्ची है। अच्छा, रूबन स्टार की। हाँ, रूबन स्टार जो स्वरूप सिंह जी कलंदरी का है, रूबन स्टार की ये बच्ची है। 32 महीने की बच्ची है। 32 महीने की। 32 महीने की है। अभी अभी पुणे शो के टाइम पे वो मिल्क टीथ में थर्ड आई। मिल्क टीथ में थर्ड आई थर्ड है। आई। ओके। तो ये समझो फरवरी तक वो मिल्क टीथ थी। अभी उसने दांत किए हैं, वो 2 और दांत हाइट में कितनी होगी सर ये? हाइट में उसके माँ के जितनी हाइट है इसकी, ये थोड़ी ज़्यादा है, 61 टच कर रही होगी। ओके। ठीक है। तो ये घोड़ी का भी जो नेक कैरेज है, हम लोग बहुत सारे घोड़े देखते हैं जो नेक कैरेज से, मतलब अगर वो 62 की भी घोड़ी होती है, वो 65 वाले को भी, 65 वाले को भी दबा देते हैं। इसके पास वही एटीट्यूड है। और मेरे को लगा लेंथ में भी अपनी माँ पे गई है ना? हाँ, लेंथ में मापे गई है, शायद माँ से भी थोड़ी आगे गई है बैरल साइज के अंदर। तो अगेन ये भी चीज़, माँ का जो माँ के जो फीचर्स है वो सारे फीचर्स इसके अंदर है। उससे बढ़ के इसके पास ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये रूबन स्टार का नेम टैग लगता है इसके पीछे। बिल्कुल। इसका मार्किंग स्ट्रॉन्ग है, जो आज भंवर कलर लोग पसंद करते हैं, जो पंच कल्याण कलर पसंद करते हैं। तो ये पूरा एक पैकेज है। बाकी ये कि घोड़ी ने बस मेरे आने से एक दिन पहले चोट लगा लिया ना। हाँ, वो मतलब और ये तो होता रहता है, चलो चलता रहता है। वो हो ऐसा गया कि हमारा भी जो एरिया है, कुछ तो वाइल्ड एनिमल स्पॉट हुआ था अच्छा। इधर, छोटा वाला जो मतलब रैट्स वगैरह टाइप उसको का। देख के थोड़ा डर गई होगी। देख के डर के वो आजू बाजू कुछ उसने चोट लगा लिए, तो उसका एक साइड पे थोड़ा उसको इंजरीज हुआ है। बिल्कुल। राइट, बट चलो वो तो 10-15 दिन के अंदर रिकवर हो ठीक हो जाएगा। जाएगी। और भाई ये तो यार मेरे को लगता है कि जानवर को देख के तो घोड़ा घोड़ी के आदमी डर जाए। हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही डरावना जानवर है। छोटा सा वो ड्रैगन जैसा जो रहता है, जो गो बोलते हैं, वो कभी कभी वो तो चलो घोड़ा घोड़ी अपने सामने आ जाते, उस जगह पे दोबारा ये आदमी नहीं जाए। जी 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 ये तो घोड़ा घोड़ी है, चोटी लगाई। जी। आफरीन की एक बात बताएं आपको, तो जब से आफरीन 3 महीने की थी, और हमने 3 महीने के बाद से, मतलब हमने हमारे शौक के लिए फोटोग्राफी वगैरह चालू कर ली, तब से लेके अभी तक उस घोड़े में कोई चेंज नहीं आया एटीट्यूड में। अच्छा, कभी सेम कभी है। हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि घोड़ा बाद में एटीट्यूड लेगा, या बाद में थोड़ा डिम हो जाएगा, एज के साथ चेंज होता है। जब मतलब आफरीन का आपको 3 महीने का फोटो या 6 महीने का फोटो देखोगे, और आज उसकी फोटो आप देखेंगे या उसको लाइव देखेंगे, कोई चेंज नहीं। आज भी वही पावर, वही एटीट्यूड, और काफ़ी शांत घोड़ी है, फुल ऑफ एटीट्यूड, बट कोई बैड हैबिट नहीं है उसके अंदर, ना कोई बाइटिंग। बाकी सर बच्ची नहीं मांगी किसी ने? बच्ची काफ़ी लोगों ने मांगी, मतलब ये कॉम्बिनेशन जैसा ही चला है प्रदीप जी, क्योंकि जिन्होंने बच्ची देखी उन्होंने बच्ची मांगी, जिन्होंने माँ देखी उन्होंने माँ मांगी। कितने मेरे मित्र है जिन्होंने दोनों मांगी, किन्होंने बोला दो में से कुछ एक दे दे। तो हम भी हम मतलब ये ब्रीडिंग पर ये देने के बाद में फिर फार्म पे बच्चे का क्या? मेरे को लगता है मेन तो बॉडी यही है फार्म की। जी, ये है। और ये एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा, मतलब 2 साल 3 साल के बाद शायद इसकी ही जो कवरिंग्स से, मतलब इसके जो बच्चे आएंगे, हो सकता है हम कुछ अच्छा डेवलप कर पाए। फिर तो मेरे लगता है 9 साल जो आपने घोड़े लाइन में दिए उसी की किस्मत बोल सकते हैं। हाँ, तो इतना आप हिम्मत कैसे रख पाए 9 साल का? क्योंकि आज के टाइम में तो आदमी को 2 साल हो जाए, 1-2 साल तो छोड़ो, 6 महीने हो जाए तभी व्यापारी बनने की सोचता है वो, कि मेरे को व्यापारी बनना है। मेरा पहले से ही वही था ना कि व्यापार में मुझे जाना ही नहीं है। मुझे तो आज भी, मतलब मैं सिर्फ कलेक्ट ही कर रहा हूँ। हो सकता है एक आध चीज़ और भी मैं इधर उधर करके मेरा एक स्टॉक अपना प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े जो पुराने ब्रीडर्स हैं, उनको जनरेशन्स लग रही है ब्रीडिंग के अंदर। ऐसा तो नहीं है रातों रात वो किया है, कितने लोगों को जनरेशन्स मिली है। वो लोग लकी थे कि उनके बाप दादा के टाइम से उनके घर में घोड़े हो रहे हैं, 30 साल पहले भी उनके पास घोड़े थे, 40 साल पहले भी घोड़े थे। हमारे पास वो नहीं है, तो कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पेशेंस तो लगेगा ही लगेगा। तो आपने जिसके लिए मान के चलो घोड़े रखे, तो घर वाले अभी सपोर्ट वगैरह करते हैं कि नहीं करते? जी बिल्कुल करते हैं, पूरे हिसाब से करते हैं। राइट, घोड़ा है, घोड़े में तो ऐसा भी हुआ है कि रात को 2 बजे भी आना पड़ता है फार्म पे, कि घोड़े को कुछ हो गया है, तो 2 बजे भी आते हैं। सुबह 6 बजे तक फील्डिंग करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है।
घोड़े का एक नशा है, मतलब परिवार सब बैठ के मस्ती कर रहा है और हो सकता है मैं इंडियन डिस्कवरी 92 पे वीडियो देख रहा हूँ ठीक है, और ये आपके हर मतलब व्यूअर्स के साथ यही होता होगा। एक है ही कि रात को 2 बजे भी चलो कुछ रील है, कुछ नया वीडियो आया है तो वीडियो ख़त्म कर लेते हैं, 2:30 बजे सोएंगे। तो ये सारे अनोइंग चैलेंजेस रहते हैं ये उनके दवाई लिए। है, दवाई। हाँ पर शौक ही ऐसा है तो उसमें तो कभी कभार घर में हो जाता है कि बवाल घोड़ों की वजह से, कि बोला यार टाइम तो देते ही नहीं, घोड़ों को ज़्यादा टाइम देते हो। नहीं उतना, मतलब देखिए बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस तो करना पड़ेगा। अगर आप आपका शौक है तो आप कॉम्प्रोमाइज करिए, घर वालों को कॉम्प्रोमाइज आपके शौक के लिए करना पड़ेगा तो दिक्कत तो देगा है ना, तो झगड़े भी होंगे, सब कुछ होगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा। कभी संडे आपको घोड़े के लिए जाना है तो उसका काउंटर और प्रोग्राम बना के करना पड़ेगा। बिल्कुल। राइट। चलो बाकी सर, हम यही उम्मीद करेंगे कि आपका शौक जो पूरा हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से हो, और आप और भी ज़्यादा लोगों का शौक बढ़ाएं, क्योंकि मेरे को लगता है कि लोगों का शौक बढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं आजकल। जी लोग माल बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो चलो माल भी बेचना ज़रूरी है, पर मेरे को लगता है शौक बढ़ाना भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का शौक जब बढ़ेगा तभी तो माल बिकेगा। बिल्कुल अगर लोगों का शौक ही नहीं बढ़ेगा तो फिर माल लेगा कौन। नहीं, और हमारी यही हमारा प्रयत्न रहता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आजू बाजू के एरिया में जुड़े, एक घोड़े से स्टार्ट करें। हम भी रिकमेंड कर सकते हैं, हमको तो ऐसा इंटेंशन नहीं कि हमको बेचना है, ठीक है, लेकिन मेरे बस भी ये जो कि बाइंग शौक सोर्स पैदा, है, यानी कि हाँ, शौक पैदा हो लोगों के अंदर। बस वही है, क्योंकि हमको पता है कि घोड़ों के शौक से हमको कितना पीस मिलता है। तो वही है, अगर हम किसी को अच्छे से सपोर्ट पकड़ करके उंगली पकड़ेंगे वो और फास्ट चलेगा, बिल्कुल। वो और आगे जाएगा। और क्योंकि मुझे लगता है इस लाइन में सही गाइड करने वाले लोग कम हैं जी मिस गाइड करने वाले ज़्यादा हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या है ना कि हमने वही तो, मतलब अगर मैं भी फिर कॉमर्शियल एंगल पे चला जाऊं, अगर कि मुझे हर शौक वाला आदमी मेरे पास आता है और मैं उसको मेरे ही घोड़े बेचना चालू करूंगा तो वो मेरे से गाइडेंस ही नहीं लेगा राइट। तो मैं वो पोजीशन में तब आ सकता हूँ जब मुझे कुछ बेचना नहीं है, तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि भाई मतलब उनको वो लेवल पे बताऊँ उनको क्या चाहिए, उनका पर्पस समझूँ। बहुत लोगों को राइडिंग के लिए घोड़ा चाहिए, तो उनको फिर नामचीन लाइन वगैरह का पहला ही घोड़ा लेके कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए है, और ये जोन को और अच्छे से चलो आगे सर, uplift बढ़िया, करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही लोगों का शौक बढ़ाते रहें, और देखो लोगों का शौक बढ़ेगा तो मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपने घोड़ा लिया है, बस यही उम्मीद करते हैं घोड़े को अच्छे से आप प्रमोट करो, अच्छी कवरिंग कराओ, और घोड़ा तो देखो पहले से ही नामचीन है, और आपका और नाम रोशन करे। जी ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद।